तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हाँ। मतलब ये सिर्फ एक किताब का रिव्यू नहीं है, ये उन सारी बातों को चैलेंज करता है जो शायद हमें बचपन से पैसे के बारे में सिखाई गई हैं। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही होती है दो अलग अलग पिताओं की सोच से। हाँ, वही रिच डैड और पुअर डैड। एग्जैक्टली। एक पुअर डैड हैं जो कहते हैं कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, ताकि एक सेफ सिक्योर नौकरी मिल जाए। हाँ, ये वो रास्ता है जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चलते हैं ना। सही बात है। और दूसरे हैं रिच डैड, वो कहते हैं नहीं, ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है, सोच का खेल। और इस खेल का जो सबसे पहला नियम इस रिव्यू में बताया गया है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज। सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, पर शायद यही सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है। सोर्स इसे इतने आसान शब्दों में समझाता है। वो कहता है एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो, कोई बिजनेस। और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? कि आमतौर पर एक इंसान की सबसे बड़ी लायबिलिटी वो चीज होती है जिसे वो अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है। मतलब? अपना घर। अपना घर। लेकिन ये तो उल्टी बात हो गई। घर को तो हमेशा सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। यही तो सोच का फर्क है। देखिए, जब तक उस घर से पैसा आ नहीं रहा, बल्कि हर महीने आपकी जेब से जा रहा है, EMI, मेंटेनेंस, टैक्स, हाँ, तब तक वो फाइनेंशियल नजरिए से एक लायबिलिटी है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदकर उसे एसेट का नाम दे देते हैं। तो अगर एसेट्स बनाना इतना जरूरी है, तो हमारे स्कूल कॉलेज में ये सब क्यों नहीं सिखाते? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स साफ कहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनाने के लिए बना है, मालिक बनने के लिए नहीं। अच्छा। वो हमें नौकरी करना सिखाता है, पर पैसों को मैनेज करना नहीं। इसी को फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी कहते हैं। तो ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैश फ्लो समझने, टैक्स सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। वाह। एक लाइन जो हमेशा सुनने में आती है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या नौकरी छोड़ दें? नहीं, जरूरी नहीं। इसका मतलब है कि अपनी सैलरी से या जो भी इनकम है, उससे ऐसी चीजें बनाओ जो आपके बिना काम किए भी पैसा कमा कर दें। पर लोग डरते हैं ऐसा करने से। हाँ, और रिव्यू के मुताबिक इसके पीछे 3 चीजें हैं: डर, शक और आलस। डर तो समझ आता है, अगर पैसा डूब गया तो। एग्जैक्टली। और शक, मुझसे नहीं होगा, ये सब मेरे लिए नहीं है। ये तो बहुत कॉमन फीलिंग है। हर कोई तो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता ना। सही बात है, पर रिच मानसिकता वाला इंसान ये नहीं सोचता कि मैं ये नहीं कर सकता। वो क्या सोचता है? वो पूछता है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और ये एक सवाल ही नए रास्ते खोल देता है। बिल्कुल। और शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। शायद कोई नई स्किल सीख ली या साइड में कोई छोटा सा काम शुरू कर दिया। पहला कदम हमेशा ज्ञान होता है, पैसा नहीं। तो मतलब ये किताब सिर्फ अमीर बनने के फॉर्मूले के बारे में नहीं है? नहीं। ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच, हमारे डर, उसको बदलने के बारे में है। एकदम सही। इसका निचोड़ यही है कि असली दौलत आपके बैंक में नहीं, आपके दिमाग में है। और रिव्यू कहता है कि ये किताब उन सब के लिए मस्ट रीड है जो नौकरी के जाल से निकलकर कुछ अपना करने का सोच रहे हैं। सच में, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली चर्चा है। और ये सारी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। इस सारी जानकारी को सिर्फ सुनकर भूल जाने के बजाय इसे असलियत में बदलने के लिए उस सबसे पहला और सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सकता है।